हेलो बच्चों, वेलकम अगेन टू एन स्मार्ट। हम पहुंच चुके हैं प्रॉब्लम नंबर 6 तक और ये बड़ी ही स्पेशल प्रॉब्लम है। हम बात करेंगे एक चार्ज पार्टिकल के मैग्नेटिक फील्ड में मोशन की। लेकिन ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये यूनिफॉर्म नहीं है, ये स्पेस वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड है। मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे इसका मैग्नीट्यूड भी इंक्रीज हो रहा है। ऐसी मैग्नेटिक फील्ड में पार्टिकल का मोशन समझना और इसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना हमेशा ही बच्चों को चैलेंजिंग लगता है। इसको कैसे करेंगे और इसको करने के पीछे की ट्रिक क्या है, जरा इसको समझते हैं। आप अगर ये बात समझ जाओगे बच्चों तो बहुत सारे इससे जुड़े हुए क्वेश्चंस को कर पाओगे। तो यहां एक एक क्वेश्चन आपके 8-10 क्वेश्चन करवाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये जो क्वेश्चन है पहले तो इसको रीड करते हैं, समझते हैं। अ चार्ज पार्टिकल हैविंग चार्ज q एंड मास m इज लॉन्च्ड इन xy प्लेन विद इनिशियल वेलोसिटी v नॉट i कैप। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एक चार्ज पार्टिकल है, चार्ज q मास m। इसको हमने इनिशियल वेलोसिटी v नॉट दे दी टुवर्ड्स पॉजिटिव x एक्सिस, तो v नॉट i कैप वेलोसिटी के साथ लॉन्च कर दिया। xy प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड हर जगह परपेंडिकुलर टू द प्लेन इनवर्ट्स है, लेकिन यहां पर आप ध्यान दोगे कि यहां पर माइनस बी नॉट एक्स के कैप है। मतलब एक्स कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग दिस मैग्नेटिक फील्ड इज वेरिएबल। तो पार्टिकल का मोशन एक सुंदर सा सर्कल तो नहीं होगा। यस, इट विल बी अ कर्व्ड मोशन, मगर कैसा होगा, इसकी मैथमेटिकल इंप्लीकेशंस क्या हैं वो समझना हमको पड़ेगा। आगे देखते हैं। देयर एग्जिस्ट अ स्पेस वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड इन द रीजन विच इज माइनस बी नॉट एक्स के कैप, माइनस के कैप। Calculate maximum x coordinate achieved by the particle during subsequent motion. Maximum x coordinate achieved by the particle, मतलब मेरा पार्टिकल एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मैक्सिमम कितना दूर जाएगा। पहले तो मेरी जिम्मेदारी यह है कि आपको इसके मोशन को समझा दूं। सर्कल अगर नहीं है तो आप देखो इनिशियली भी फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा बच्चों? यस, अपवर्ड्स। दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ अवर मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर है और डायरेक्शन v क्रॉस b से मिलता है, तो आई कैप क्रॉस माइनस के कैप मैंने जैसे ही किया मुझे जे कैप मिल गया और आप सब ये कर पा रहे होंगे। आगे पार्टिकल का जो मोशन है ये इस तरफ बढ़ेगा और फिर कहीं से मुड़ जाएगा। कर्व्ड मोशन है, कहीं से भी सर्कल नहीं है। अब अगर हम ये चीज समझें कि मैक्सिमम यहां तक पहुंचा था बच्चों, तो इसी जगह पर जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वही तो एक्स मैक्स होगा, जो कि हमको यहां पर कैलकुलेट करना है। पहले तो ये देखते हैं कि कॉन्सेप्चुअली यहां पर खास बात क्या है। क्या मैग्नेटिक फोर्स पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी या स्पीड को बदल सकती है? बिल्कुल नहीं। मतलब पार्टिकल की वेलोसिटी अगर v नॉट है देन इट विल रिमेन v नॉट थ्रू आउट द मोशन ना, स्पीड यही रहेगी, डायरेक्शन ऑब्वियसली चेंज हो रहा है। तो शुरुआत को अगर देखोगे तो जो वेलोसिटी वेक्टर है इट इज अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस के अलोंग कितनी स्पीड है, वाई एक्सिस के अलोंग कितनी स्पीड है? 0। लेकिन मेरा पार्टिकल जब इस पॉइंट पर पहुंचेगा जहां पर एक्स कोऑर्डिनेट मैक्सिमम है, तो पार्टिकल की स्पीड सिर्फ वाई एक्सिस के अलोंग ही है बच्चों। इनफैक्ट एक्स कंपोनेंट कितना हो चुका है? 0। तो ये जो वी नॉट स्पीड है अब ये केवल किस डायरेक्शन में है? अलोंग वाई एक्सिस। यही पॉइंट हमारे लिए मैथमेटिकली इंपॉर्टेंट है। वाई एक्सिस के अलोंग जो वेलोसिटी है इट वाज 0 इनिशियली, बट अल्टीमेटली एट द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम एक्स कोऑर्डिनेट दिस वेलोसिटी बिकम्स वी नॉट। क्लियर बच्चों? इसी के बारे में सोचेंगे, समझेंगे। चलिए मैं पार्टिकल के मोशन को कहीं यहां पर शो करता हूं। पार्टिकल की स्पीड तो वी नॉट ही रही होगी और जो इस पर फोर्स लग रही है इट हैज टू बी परपेंडिकुलर ना, तो मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन हमेशा वेलोसिटी वेक्टर के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ये बात हम जानते हैं। जब भी आपको वेरिएबल्स के साथ डील करना पड़ रहा है ना बच्चों, जैसे यहां पर मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल है, हमेशा इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में किसी पॉइंट को लो और उसके लिए हम लोग कैलकुलस का ऑब्वियसली यूज करेंगे। मैं दिखाता हूं। जैसे अगर मैंने इस मोशन को शो किया बच्चों, कहीं पे कर्व में पार्टिकल यहां पहुंच चुका है, इसकी जो वेलोसिटी है उसको मैं टेंजेंशियल डायरेक्शन में शो कर रहा हूं। ऑब्वियसली जो हमारी मैग्नेटिक फोर्स होगी इट विल बी परपेंडिकुलर। तो ये मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन है, द एंगल इज 90 डिग्री। मेरे लिए जरूरी है कि मैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को यहां पर प्लॉट कर लूं।
ताकि आप लोग भी इसको ध्यान से देख पाओ, कैलकुलेशन कर पाओ। मैं इस एंगल को थीटा मान लेता हूं बच्चों। अगर वेलोसिटी वेक्टर हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल थीटा बना रहा है, ये एंगल 90 डिग्री है, तो इधर एंगल क्या बनेगा, 90 माइनस थीटा। बच्चों इसकी अपनी इंप्लीकेशन है यार। अगर वेलोसिटी को ध्यान से देखोगे तो वेलोसिटी का कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना आ रहा है, वी नॉट कॉस थीटा। यस। वर्टिकल डायरेक्शन में कितना आ रहा है, इट इज वी नॉट साइन थीटा। अगर मैं मैग्नेटिक फोर्स की यहां पर बात करता हूं, तो मैग्नेटिक फोर्स का कंपोनेंट हमारे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना मिलेगा, ये कंपोनेंट हो जाएगा एफ एम साइन थीटा, कोसाइन ऑफ 90 माइनस थीटा। जबकि वर्टिकल डायरेक्शन को देखोगे तो ये कंपोनेंट हो जाएगा एफ एम कॉस थीटा। इंटरेस्टिंग बात मुझे ये दिख रही है यहां पर कि अगर आप एक्स एक्सिस को देखते हैं तो वेलोसिटी कंपोनेंट के साथ कॉस थीटा है, फोर्स कंपोनेंट के साथ साइन थीटा है। वर्टिकल डायरेक्शन को देखेंगे, वाई एक्सिस को देखेंगे तो वेलोसिटी कंपोनेंट के साथ साइन थीटा है और फोर्स कंपोनेंट के साथ कॉस थीटा है। यकीन मानो ये बड़ी काम की चीज है। मैं बताता हूं कैसे। सपोज हम वाई एक्सिस के अलोंग अपना सॉल्यूशन शुरू करते हैं। हम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस चूज कर सकते थे, मैंने वाई एक्सिस से शुरुआत की है। जब मैं वाई एक्सिस को देखता हूं तो मुझे एक्सेलरेशन कितना मिल रहा है। एक्सेलरेशन की वैल्यू यहां पर होगी बच्चों फोर्स डिवाइडेड बाय मास, और वाई एक्सिस के अलोंग मुझे फोर्स दिख रही है एफ एम कॉस थीटा। इसको मैं डिवाइड कर देता हूं मास से। अच्छा ये जो एफ एम है ये हो जाएगा क्यू वी नॉट इंटू बी, मैग्नेटिक फील्ड इज बी नॉट एक्स कॉस थीटा डिवाइडेड बाय एम। इंटरेस्टिंग है लेफ्ट हैंड साइड। देखो एक्सेलरेशन को हम डीवी वाई बाई डी टी लिख सकते हैं, ए वाई की बात हो रही है तो। बट हम लोग जब भी वेरिएशन स्पेस वेरिएबल या कोऑर्डिनेट के साथ देखते हैं तो ज्यादातर बच्चों को याद होगा हम एक्सेलरेशन को वी डीवी बाई डी एक्स या वी डीवी बाई डी वाई लिख देते हैं। यहां पर इंटरेस्टिंग चीज क्या है, इस एक्सेलरेशन को देखना मैं कैसे लिख रहा हूं। मैं लिख रहा हूं डीवी वाई बाय डी टी, क्योंकि एक्सेलरेशन वाई एक्सिस के अलोंग है तो ये वाई एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी का ही तो रेट ऑफ चेंज होगा। अब बहुत बच्चे क्या करते हैं, डीवाई से मल्टीप्लाई, डीवाई से डिवाइड, नहीं भी करते हैं डायरेक्टली लिखते हैं। मैं यहां पर इंटरेस्टिंगली क्या करने वाला हूं, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे dx से और डिवाइड करेंगे dx से। मतलब हम y एक्सिस की बात कर रहे हैं मगर मैं dx को जबरदस्ती इन्वॉल्व कर रहा हूं। फायदा क्या है इससे, आप यहां पर ध्यान से देखो, ये dx बाय dt क्या बन जाएगा बच्चों, नाउ दिस बिकम्स vx, और vx वी नॉट कॉस थीटा है, कॉस थीटा है यहां पर। तो आपको क्या मिलेगा बच्चों, यू विल गेट वी नॉट कॉस थीटा मल्टीप्लाइड विद डीवी वाई बाय dx। नाउ दिस इज इक्वल्स टू क्यू वी नॉट बी नॉट एक्स कॉस थीटा बाय एम। मेरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, क्योंकि समस्या ये थी कि ये जो थीटा है ये वेरिएबल है, टाइम वेरिएबल है, एक्स वाई वेरिएबल है, इन सब के साथ हम डील कैसे करते। अब फायदा ये हुआ कि मैं कॉस थीटा को यहां से हटा सकता हूं। कॉस थीटा जैसे यहां से हटेगा ना बच्चों, अब मेरे लिए चीजें बहुत आसान हो गई, क्योंकि मुझे यहां पर जो कैलकुलेशन करनी थी उसमें एक्स कोऑर्डिनेट की जरूरत थी। तो ध्यान से देखना मैं क्या लिखने जा रहा हूं। अब मैं लिखूंगा इसको वी नॉट कॉन्स्टेंट डीवी वाई। नाउ दिस इज इक्वल टू, यहां पर मुझे मिलेगा क्यू वी नॉट बी नॉट एक्स डी एक्स, मैं dx को ले जाता हूं राइट हैंड साइड में, बाय एम है, चलो इधर ही लिख देते हैं। अब आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। जब मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो ध्यान से देखना कोऑर्डिनेट्स क्या लिखेंगे। जब मैं डीवी वाई लिख रहा हूं, वाई एक्सिस के अलोंग इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी बच्चों, यस इट वाज 0, और बाद में कितनी हो गई, वी नॉट के बराबर। यहां पर एक्स कोऑर्डिनेट 0 से एक्स मैक्स तक की आप बात करोगे, यहां से वी नॉट कैंसिल हो रहा है, मुझे पहले ही कर देना चाहिए था, चलो ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन आपको क्या देगा, m इंटू डीवी वाई से तो आपको सीधे से, चलिए मैं यहां लिख देता हूं, एम वी नॉट मिलेगा बच्चों, मास इंटू डीवी वाई का इंटीग्रेशन वी वाई, 0 से वी नॉट रखोगे, वी नॉट मिल गया। नाउ दिस इज इक्वल्स टू क्यू बी नॉट, और x dx है तो इंटीग्रेशन आपको देगा x स्क्वायर बाय 2, तो x मैक्स का स्क्वायर बाय 2। इसका मतलब x मैक्स की जो वैल्यू है
इंटरेस्टिंगली ये हमारी कैलकुलेट हो गई 2m v0 बाय क्यू b0 और इसका ले लेते हैं रूट। ये हो गया हमारा आंसर। ये एक मैथमेटिकल तरीका है जो आपको पता रहना चाहिए बच्चों। और क्या होता है, जब भी हम इस टाइप के क्वेश्चंस करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस एचसी वर्मा जैसी बुक्स में, रोडोव जैसी बुक्स में और पीवाईक्यू में भी मिल जाते हैं, जिनमें इस टाइप की सिचुएशन बनती है। और हर बार क्या होता है, वेलोसिटी के साथ क्योंकि हमारी फोर्स परपेंडिकुलर है, तो आप देखोगे कि एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी के कंपोनेंट में अगर cos थीटा आ रहा है, तो फोर्स के कंपोनेंट में यूजुअली sin थीटा आ रहा होता है। और इस तरीके से सॉल्व करने से सॉल्यूशन थोड़ा आसान हो जाता है। नहीं करोगे तो भी सॉल्व कर पाओगे, लेकिन अननेसेसरीली हम टाइम एंड एनर्जी वेस्ट कर रहे होंगे। तो उससे बचना है तो ये एक मेथड है जो मैंने आपके सामने रख दिया। इसका कैसे यूज करोगे, अलग अलग क्वेश्चंस में अलग अलग मेथड्स जो हम यूज कर रहे होते हैं ना, उनका फायदा यही होता है कि आपके दिमाग में एग्जाम में क्या आएगा आपको नहीं पता, तो आपको अलग अलग तरीके पता होने चाहिए। ओके बच्चों, थैंक यू। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के साथ।